राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर सबसे बड़ा हमला। राहुल गांधी ने कहा चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव चुरा रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का ये बड़ा आरोप है। दिल्ली में प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी ने कई बड़े खुलासे किए। बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा में एक कमरे में 46 वोटर, हमारी टीम मौके पर गई, वहां कोई नहीं मिला, राहुल गांधी ने बयान दिया। इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा डुप्लीकेट वोटर्स के बड़े खेल का दावा हो रहा है। ऐसे 11,965 फर्जी वोटर्स की पहचान की गई। यह केवल एक व्यक्ति नहीं, हजारों ऐसे नाम हैं। दिल्ली में वोट चोरी पर कांग्रेस का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। राहुल गांधी ने कहा हम एक दिन सत्ता में आएंगे, जो लोकतंत्र खत्म करने में शामिल है उन्हें छोड़ेंगे नहीं। चुनाव आयोग 11 साल का इलेक्ट्रॉनिक डाटा दे, वरना समझा जाएगा वो अपराध में भागीदार है, तो ये माना जाएगा कि वह लोकतंत्र की हत्या में भी शामिल है। 11 वर्षों के चुनाव का इलेक्ट्रॉनिक डेटा सार्वजनिक हो। दिल्ली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सीएम योगी के पीडीए पाठशाला बयान पर बोले ग फॉर गरीब भी हो सकता है, हम गरीब के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए ग फॉर गरीब है। हो सकता है कि बीजेपी के लिए ग फॉर गधा हो, जिसने जो पढ़ा होगा वही बोलेगा। ईसीआई सूत्रों के हवाले से खबर। राहुल गांधी को ईसीआई ने नोटिस भेजा है। ईसीआई सूत्रों के अनुसार शपथ पत्र पर शिकायत करें, जांच होगी, वरना राहुल गांधी आरोप न लगाएं। रूल 20(3)B के तहत साइन कर दें या फिर देश को गुमराह करना बंद कर दें। ईसीआई के सूत्रों ने आरोप को बेबुनियाद और भ्रामक बताया है। कांग्रेस के वोट चोरी अभियान पर जताई कड़ी आपत्ति। सपा विधानमंडल दल की बैठक 10 अगस्त को होगी। अखिलेश यादव की मौजूदगी में बैठक होगी। विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। विधानसभा सत्र में उठने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी। वोटर लिस्ट, पीडीए पाठशाला समेत कई मुद्दों पर चर्चा। लखनऊ में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा मुझ पर बीजेपी के पाले गुंडों ने हमला किया। कुत्तों के भौंकने से हाथी चाल नहीं बदलता। कल शायद मेरी जान भी जा सकती है। मैंने सनातन का कभी विरोध नहीं किया। सनातन बुद्ध का दिया है, मैं विरोध कैसे करूंगा। 5 बड़े मुद्दे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए। राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र तबाह हो चुका है। बेंगलुरु सेंट्रल में सुनियोजित वोट चोरी का आरोप है। कांग्रेस ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट की गहन जांच की मांग की है, जिसमें 100 से 250 फर्जी वोटर्स की पहचान हुई है। डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी पते, एक पते पर दर्जनों मतदाता, अमान्य फोटो, फॉर्म 6 के दुरुपयोग में सबूत सामने रखे गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा शराब ठेकों को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट। अखिलेश यादव ने कहा नशा सरकार की मुख्य प्राथमिकता क्यों नहीं है, इसकी गहन जांच पड़ताल होनी चाहिए। नशे का हर रूप सरकार में फल फूल रहा है। नशा परिवार तोड़ता है, ये बात परिवार वाले ही समझ सकते हैं। लखनऊ में मंत्री सुरेश खन्ना ने किया लोकार्पण। पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र की सड़कों का लोकार्पण। 4.29 करोड़ की 8 सड़कों का लोकार्पण हुआ है। यहां मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा लखनऊ को देश में नंबर 1 बनाना है। ट्रंप के टैरिफ पर केंद्रीय नेता जवाब देंगे। नीरज सिंह समेत कई बीजेपी नेता रहे मौजूद। लखनऊ में नगर निगम की संपत्ति विभाग की समीक्षा बैठक। मेयर सुषमा खरकवाल ने अफसरों पर गंभीर सवाल किए। 212 ग्रामों पर भूमि विवरण सूचना बोर्ड की रिपोर्ट मांगी। चारागाहों की सुरक्षा माफियाओं से साठगांठ पर सवाल की। लंबित केस शिकायत निस्तारण की विस्तृत रिपोर्ट तलब की। एनओसी के कारण नगर निगम को आर्थिक नुकसान। लखनऊ पुलिस कमिश्नरी में छुट्टियां रद्द हुई हैं। आगामी त्योहारों के चलते छुट्टियां रद्द की गई हैं। विधानसभा सत्र सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी। 16 अगस्त तक पुलिसकर्मियों की छुट्टी नहीं दी जाएगी। विषम परिस्थितियों में डीसीपी से छुट्टी ले सकेंगे। लखनऊ एयरपोर्ट पर रनवे के मरम्मत का काम 15 अगस्त को पूरा होगा। रनवे के मरम्मत का काम, इसके बाद 24 घंटे फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। 20 अगस्त से 5 नवंबर तक नोटिस टू एयरमैन। हर बुधवार को सुबह के समय उड़ान बंद रहेगी। सुबह 9:30 से दोपहर 1 बजे तक उड़ानें बंद रहेंगी। 17 अगस्त से यूपी T20 लीग का तीसरा सीजन लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होगा मैच। उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड का लगेगा जमावड़ा। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी आएंगी। सुनीति चौहान के लाइव गानों पर झूमेंगे दर्शक। 6 टीमें भाग लेंगी। 34 मैच लखनऊ में खेले जाएंगे। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला उद्घाटन में पहुंचेंगे।
लखनऊ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा बयान। दयाशंकर सिंह ने कहा, रक्षाबंधन पर 3 दिन तक फ्री बस सेवा दी जाएगी। महिला के साथ उसके सहयोगी भी फ्री बस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। बिना व्यवधान के बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। बाढ़ को लेकर हालात पूरी तरह से सामान्य है। सभी पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा रही है। प्रयागराज में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, बीजेपी सपा का चाल चरित्र एक जैसा है। बीजेपी कट्टर हिंदू बनने की राजनीति कर रही है, सपा सॉफ्ट हिंदू बनने की राजनीति कर रही है। बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी चरम पर है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान। अगर अमेरिका 50% टैरिफ लगाता है, हमको भी उन पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए। हमारी तरफ से रिश्ते खराब नहीं हो रहे, अमेरिका की तरफ से रिश्ते खराब हो रहे। शशि थरूर ने आगे कहा, क्या वो हमारे रिश्ते वैल्यू नहीं करते हैं? अगर वो नहीं करते हैं तो हम भी क्यों करें? भारतवासी वहाँ पर रहें जहाँ पर उन्हें आवाज उठाने दिया जाए। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य के हुए हमले पर कहा, सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। अधिकारी मंत्रियों की सुनना है, विरोध के पीछे कुछ और वजह है। लखनऊ में समाजवादी विधायक आर.के. वर्मा का बयान। स्वामी पर हमला सरकार के गुंडों द्वारा हुआ। ये आर.के. वर्मा ने कहा, गुंडे माफियाओं का राज चल रहा है, बीजेपी के मंत्रियों की कोई नहीं सुन रहा। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। जयवीर सिंह ने कहा, शिक्षा व्यवस्था की बात सपा को नहीं करनी चाहिए। सपा सरकार में नकल के जरिए परीक्षाएं पास कराई जाती थी। सपा स्कूल के ठेके पर आने के लिए चर्चित है। सपा सरकार में योग्य बच्चे सड़क पर टहलते रहे हैं, नकल करने वाले बच्चे सीधी नौकरी पाए हैं। शिक्षा की व्यवस्था को भाजपा ने चाक चौबंद किया है। दिल्ली में सपा सांसद राजीव राय का बयान। सीएम के पीडीए पाठशाला पर दिए गए बयान पर बोले, योगी जी की भाषा योगी जैसी नहीं, इनकी सोच वाली पढ़ाई पीडीए पाठशाला में नहीं होगी। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान। एसआईआर के मुद्दे पर बोले अनिल राजभर, बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम हटाएं। स्वामी प्रसाद पर हमला गलत हुआ। अफसर और मंत्रियों में टकराव पर बोले, सब ठीक है। संभल में सीएम योगी का बड़ा हमला। सीएम योगी ने कहा, संभल के साथ पाप करने वालों को मिलेगी सजा। सीएम योगी ने तीखा प्रहार किया और कहा, संभल हमारी आस्था का प्रतीक है, यही होगा भगवान विष्णु का कल्कि अवतार। विदेशी आक्रांताओं ने तीर्थों को अपवित्र किया था। कांग्रेस और सपा ने किए संभल के साथ पाप। जो सनातन परंपरा को अपवित्र करेंगे, उन्हें चुकानी पड़ेगी कीमत। दंगाइयों पर बरस रहा महाकाल का प्रकोप, अब वो दुर्गति को प्राप्त करेंगे। प्रयागराज वाले दरोगा जी ने नई रील रिलीज की है। घर में ही बाढ़ पर स्विमिंग पूल बना लिया। दरोगा निषाद जी की रील से लोगों को बाढ़ की विभीषिका की सटीक जानकारी मिल रही है। पानी अभी उतरा नहीं है। यूपी में 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर में अलर्ट। इसके अलावा श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में भी अलर्ट। वाराणसी, गोंडा, बाराबंकी, सुल्तानपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या सहित 26 जिलों में हल्की बारिश की संभावना। यात्रियों, किसानों के लिए अलर्ट। अगले 24 घंटे बेहद अहम। दिल्ली में ट्रंप टैरिफ के बीच पीएम का बड़ा बयान। पीएम मोदी ने कहा, मुझे पता है कि कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत अब पूरी तरह से तैयार है। किसानों के हित में समझौता नहीं करेंगे। मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं तैयार हूँ। मेरे लिए किसान, पशुपालकों का हित सबसे ऊपर है। स्वामीनाथन शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने ये बयान दिया।